नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी डोजी बनाकर 55 पॉइंट के करीब का इसने इस कैंडल से नीचे बंद हुई है। ये जो कैंडल थी यहाँ पे बंद हुई थी, तो ये इसके नीचे बंद हुई है, तो आज ये एक डोजी बना है। आज जो क्लोजिंग थी, जो भी एक्सपायरी थी, उसमें इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी नहीं, जो कि उम्मीद थी कि अगर ये 43,700 के हमने एक लाइव वीडियो भी डाला था कि अगर ये 43,700 को तोड़ जाएगा, तो नीचे का रुख हमें 43,500 या 400 का दिखा सकता है। बट 43,700 45 लगाने के बाद ये 50 या 100 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहा है, और आज ऑप्शन सेलर का अच्छा खासा दिन था। उन्होंने अच्छा खासा टाइम डिके जो हुआ है ऑप्शंस की वैल्यू में, वो खाया है। और जो मेरे भाई ऑप्शन बायर्स जीरो टू हीरो को ढूंढ रहे थे, वो भी शायद आज नाकामयाब रहे होंगे। अगर वो एटीएम की कॉल्स के ऊपर या पुट के ऊपर काम कर रहे थे, या 10-20 रुपए ही मिले होंगे, ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि जो आज का दिन था वो डोजी कैंडल के बीच में ही बना है, तो इतनी अच्छी खासी मूवमेंट रही नहीं है। अब पीछे भी हम बात कर रहे थे कि ये जो 44,100 का लेवल है या 150 का जो लेवल है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस अभी शो कर रहा है, और नीचे अभी 43,500 का जो लेवल है, वो एक सपोर्ट का काम करता रहेगा अभी। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ चलना है कल या अगले हफ्ते में, तो बैंक निफ्टी को ये 44,100 का जो लेवल है, यहाँ पर 44,100 के लेवल को पार करना पड़ेगा, और एक आधा दिन यहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा, तो इसका मोमेंटरी ऊपर की तरफ दिखता है। और अगर इसको बेरिश उसमें जाना है, जो कि थोड़ा सा हमें लग रहा है, क्योंकि फेड के रेट की वजह से जो यूएस में हलचल हो रही है। देखिए, जो भी मार्केट में अभी गिरावट आ रही है ना, तो अगर मैं इंडियन की इकोनॉमी बोलूं या इंडिया का कुछ स्टेटस बोलूं, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एफएफआई का पैसा निकल रहा है, इसलिए मार्केट में गिरावट है। निफ्टी की भी बात कर लें या बैंक निफ्टी की भी बात कर लें, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं, और क्वार्टर वाइज अगर हम देखेंगे, तो 20 या 25% की ग्रोथ है उनमें। एडवांस टैक्सेस में भी ग्रोथ है, जीएसटी में भी ग्रोथ है, तो एज सच इंडियन की इकोनॉमी में कुछ ऐसा फर्क नहीं है। बट स्टॉक मार्केट में से पैसा निकल रहा है। अब जब निकलेगा पैसा, तो नेचुरली जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयरों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंकों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कॉशियसली अप्रोच रखनी पड़ेगी हमें अगले वीक के लिए भी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर यूएस की इकोनॉमी में कुछ और धमाल होते हैं या धमाके होते हैं, तो हमारी मार्केट को थोड़ा सा वो इम्पैक्ट करेगी फाइनेंशियली, क्योंकि पैसा यहाँ से एफएफआई का निकलेगा और वापस यूएस में जाएगा, क्योंकि वहां पे जो बॉन्ड की एक्सपायरीज हैं, उनके ऊपर पैसा जाएगा। अब अगर हम कल की बात करें कि कल बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी ने कल 43,900 का लेवल मैं लिख देता हूं, या फिर अपर लेवल, अगर ये 43,900 को सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब होता है कि यहाँ पे टाइम व्यतीत करने दीजिए इसको, आधा पौना घंटा, 1 घंटा इसको व्यतीत होने दीजिए, और उसके बाद जो मूवमेंट आती है, वो मूवमेंट हमें ट्रेंड बता देती है कि हम किस ट्रेंड में जाना है। तो ये हमें 44,000, 44,100, 44,200 तक के लेवल दिखा सकता है, अगर ये 43,900 को तोड़ता है। और अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं, अगर इसने 43,800 को तोड़ा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सस्टेन करा, तो ये हमें 43,700, 43,600, 43,500 और 43,000 लास्ट 200 तक के लेवल भी हमें ये नीचे दिखा सकता है कल की डेट में।
क्योंकि बैंक निफ्टी में जो अभी स्ट्रेस हल्का-सा आ रहा है, वो एचडीएफसी बैंक जो है, वो इतना अच्छा खासा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे। हाँ, से मेरे ख़्याल शायद 1597 के आसपास है, तो अगर इसने 1580 का लेवल तोड़ा, जो कि हमने परसों भी बताया था कि अगर 1580 का इसने लेवल तोड़ा, तो बेरिशनेस अच्छी खासी इसमें आ सकती है। कोटक भी जो है, वो भी 1765 पर है, 1% डाउन था। आईसीआईसीआई बैंक भी 0.5% के करीब डाउन था, और इंडियन बैंक भी डाउन है, और जो उछाल है भी एक्सिस में भी थोड़ा-सा है। एसबीआई फिर भी बेटर 1.2% पर ऊपर बंद हुआ है। तो अगर हमें बैंक निफ्टी की चाल को देखना है, तो हमें जैसे हमने कल भी कहा था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये 5-6 बैंकों को आप अपने रडार में रखिए। ये 6 बैंक ये अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 90% तक बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूट हैं, और जिस डायरेक्शंस में ये जाते हैं, उसी डायरेक्शन में ये मूव करती है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें, वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, अपना रिस्क और रिवार्ड देख के लें। बेहतर तो होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और कुछ सोशल मीडिया पे हमें मैसेजेस आते हैं कि टॉक टू मी सर, मुझसे बात कीजिए। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं, हर एक से बात करता रहा तो मैं अब तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगा और लाइफ में। तो आप अपना कोई भी जो इश्यू है, किसी भी तरह का इश्यू है, वो आप यूट्यूब के माफ़ कीजिएगा, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वहाँ पर हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।